नमस्कार। आप कई ऐसे जातकों से मिले होंगे जिनकी शनि साढ़े साती लगी नहीं और ऊंचाइयां छू लेते हैं। सफलता मिलती चली जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक। पर ऐसा होता कब है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। और किन लोगों को यह सबसे ज्यादा परेशान करती है और उस समय में जिनको परेशान कर रही है उनका प्लान क्या होना चाहिए, रेमेडीज क्या कर सकते हैं, क्या उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो हमें शनि साढ़े साती को समझना है। यह शनि की मूवमेंट है। शनि पूरे साल चलता है, लेकिन साढ़े साती में ही बदलाव क्यों होते हैं और कौन लोग इसमें सफलता पाते हैं। देखिए, हम समझते हैं चंद्रमा के माध्यम से। चंद्रमा से जब शनि एक राशि पहले आते हैं, चंद्रमा के साथ होते हैं और फिर चंद्रमा से एक राशि आगे, इसे साढ़े साती का समय कहते हैं। 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 7.5 वर्ष। अब सबसे पहले ये हमें समझना है कि ये किसको सफलता देती है। ठीक है, इस बात को हमें सबसे ज्यादा समझना है। देखिए, अब यहां पर अक्सर लोग, आप यही सुनेंगे, आपने यही सुनते हुए बड़े हुए होंगे कि जिनका भी शनि, जिनके मालिक हो जाते हैं, कुंभ राशि वालों को, मकर राशि वालों को शनि अच्छे फल देते हैं, कारक बनते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि शनि साढ़े साती में ऐसे लोग ग्रो करें ही करें। क्यों, मैं बताऊंगा। दूसरा, शुक्र वाले, उनकी कुंडली में भी यह कहीं ना कहीं कारक बन जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपका वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है या आपकी तुला राशि है तो आप ग्रोथ करेंगे। बिल्कुल पक्का नहीं है। क्यों, ये भी बताएंगे। दूसरा, मिथुन और कन्या, इसमें भी शनि कहीं ना कहीं त्रिकोण के मालिक बन जाएंगे या अच्छे भावों के मालिक बन जाएंगे, तो कहेंगे कि मिथुन और कन्या वालों को भी शनि अच्छे लाभ देते हैं साढ़े साती में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सबसे अच्छे लाभ देते हैं जिनका चंद्रमा अच्छा है। आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। अब ये चंद्रमा अच्छा होता क्या है, समझ नहीं आता कि चंद्रमा अच्छा कैसे समझे। कईयों का चंद्रमा नीच में होने के बाद भी अच्छे फल दे देता है और कईयों का चंद्रमा उच्च में होने के बाद भी खराब फल देता है। तो आप समझ लीजिए। देखिए, सूत्र बता देता हूं। देखिए, शनि उसको लाभ देते हैं, शनि जिनकी कुंडली में कहीं ना कहीं लाभ भाव के मालिक बन रहे होते हैं। और जब साढ़े साती चल रही है तो उन्हीं लाभ भावों की दशा या अंतरदशाएं चल रही हों। और किसको एंजाइटी और टेंशन नहीं होती, जिनका चंद्रमा बलवान है। अब चंद्रमा बलवान है, इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए, चंद्रमा, मान लीजिए हमने एक कुंडली ली जहां पर 10वें भाव में वृश्चिक राशि है, तो यहां गुरु इनके 11वें भाव के मालिक हो जाते हैं। अब यही चंद्रमा अगर गुरु के नक्षत्र में बैठा है तो साढ़े साती के दौरान यह आपको गिराने की जगह उठाने का कार्य करेगी। क्योंकि चंद्रमा को जो बल मिल रहा है वह 11वें भाव का मिल रहा है। 11वां भाव आपके जीवन में लाभ है। और अगर धन वर्षा आपके जीवन में हो रही है तो किसी भी तरह की परेशानी आ जाए, आप उतने परेशान होंगे ही नहीं। पर इसी के साथ साढ़े साती के दौरान अगर 8वें भाव की अंतरदशा लग जाए या 12वें भाव की लग जाए तो यह नुकसान है, परमानेंट नुकसान है। और यह कहीं ना कहीं रेगुलर नुकसान है, यह ऑपरेशन है, लॉन्ग टर्म डिसीज है और यह कहीं ना कहीं उस पर खर्चा है। तो वहां पर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा का शनि के साथ आना कहीं ना कहीं मन को जरूर पीड़ित करता है, ओवर थिंकिंग देता है। पर बस उन्हीं लोगों को नहीं देगा जिनका चंद्रमा मजबूत है, चंद्रमा अच्छे नक्षत्र में बैठा है। दूसरा, चंद्रमा मजबूत कैसे आप देखते हैं। अगर चंद्रमा शुक्र के कहीं साथ है या बुध भी चंद्रमा के साथ बैठा है या एक भाव आगे बैठा है या एक भाव पीछे बैठा है, क्योंकि अगर चंद्रमा को आगे पीछे शुभ ग्रहों का बल मिल जाए तो भी चंद्रमा मजबूत हो जाता है। लेकिन यहां चंद्रमा के नक्षत्र बहुत मायने रखते हैं। उसके बाद चंद्रमा किस भाव का मालिक बनता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर चंद्रमा यहां मान लीजिए 6ठे भाव का मालिक है, उसके ऊपर से शनि जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कष्ट देगा। 8वें भाव का मालिक है, उसके ऊपर से मान लीजिए शनि जा रहे हैं, तो आपको शनि साढ़े साती परेशानी करेगी ही करेगी। अब अगर यह परेशानी करेगी तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे समय में। देखिए, अब आपको यही जज करना है कि चंद्रमा, सबसे पहले तो देखना है किस भाव के मालिक बनते हैं। उस भाव से आप उस भाव की रेमेडीज करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा होगा क्या, देखिए मैं बताता हूं। यहां पर मैं 6ठा भाव ले लेता हूं उदाहरण के तौर पर। अब यह क्या दिखाता है, ऋण, रिपु, रोग। तो आप हॉस्पिटल में दान करना स्टार्ट कर दीजिए या गौशाला में दान करना स्टार्ट कर दीजिए बीमार गायों के लिए। तो यहां पर क्योंकि यह बताता है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोग से परेशान रहेंगे, ऋण से परेशान रहेंगे, तो जब आप गौशाला में दान करेंगे तो रोग का कुछ ना कुछ निवारण हो जाएगा। वहीं अगर ऋण की समस्या बन रही तो इस समय में चौराहे पर कुछ ना कुछ सिक्के जरूर शनिवार को फेंकाएं। ऐसा करने से क्या है, आपकी मनी लॉस को दिखाता है। जब आप सिक्के फेंकते हैं वो मनी लॉस को दिखा रहा है आपका। तो
तो यहां पर अगर ऋण की समस्या बन रही है तो उसमें जरूर आपको कुछ राहत मिल जाएगी। पर शनि साढ़े साथी का समय तो निकालना ही पड़ेगा, उतार चढ़ाव में है। और इस समय में क्या कर सकते हैं, अगर शनि साढ़े साथी आपको पीड़ा दे रही है तो आपको काले कलर का उपयोग नहीं करना है, बचना है। चंद्रमा का मंत्र जाप रेगुलर करना है। अब उसके अलावा आपको अगर हो सके तो रुद्राभिषेक कीजिए। रुद्राभिषेक भी किससे करना है, आपको दूध से कीजिए, कच्चे दूध से गाय के। तो ऐसा करने से आपको राहत मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि शनि साढ़े साथी सभी के लिए खराब होती है, तो इसके कुछ नियम है, नियमों को लगाकर देखिएगा। अगर आपको आपके साढ़े साथी गई है तो इन सब जो मैंने नियम बताए हैं इनको लगाकर देखिए। चंद्रमा जिनका भी मजबूत है उनको लाभ देती है। चंद्रमा अगर लाभ भाव का मालिक बन रहा है या चंद्रमा लाभ भाव के मालिक के नक्षत्र में बैठा है तो लाभ देंगी। षडबल में अगर मजबूत है तो लाभ देंगी। अगर अच्छे नवमांश में बैठा हुआ है तो लाभ देगा साढ़े साथी। लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशन बनने मुश्किल होते हैं, क्योंकि एक के बाद एक कॉम्बिनेशन बन जाए ऐसा होता नहीं है। जनरली रेयर कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसलिए बहुत ही कम लोगों को इस की साढ़े साथी में ऊंचाइयां नसीब होती हैं। तो जिनको नहीं है उनके लिए मैंने उपाय बता दिया, इसको करके देखिए। और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, आप बताइएगा आपकी साढ़े साथी कैसी रही, चंद्रमा का बल कैसा था आपका। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।